हेलो फ्रेंड्स, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन इंडिया एजुकेशन हब में। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं एक बार फिर लेकर के आया हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे कम से कम अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना। आज का अपना फर्स्ट गोल्डन पॉइंट है सिफिलिस से रिलेटेड। इस गोल्डन पॉइंट में लिखा है कि सिफिलिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट पॉक्स दैट इज कॉल्ड बाई ट्रिपोनेमा पैलिडम। यानी कि सिफिलिस को हम ग्रेट पॉक्स के नाम से भी जानते हैं और ये ट्रिपोनेमा पैलिडम के द्वारा कॉज होता है। ट्रिपोनेमा पैलिडम स्पायरोचिट पेल वाइट कलर का बैक्टीरिया होता है जिसको हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से 1% टू अनदर पर्सन स्प्रेड होता है। नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट है Pearl index is used to measure the safety of contraceptives. The smaller Pearl index is safer method of contraception. यानी कि जो Pearl index है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की सेफ्टी को मेजर करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। और Pearl index जितना छोटा होगा, जितना स्मॉल होगा, उतना ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इफेक्टिव होगा, उतना ही वो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए सेफ रहेगा। Pearl index एवरी 100 वुमेन पर कंडक्ट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल से समझिए Pearl index 3 है तो इसका मीनिंग होगा कि पर 100 वुमेन पर 3 वुमेन का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेलियर रहा है। इसका मतलब यह है कि जो 100 वुमेन्स कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज में लेती थी उनमें से 3 वुमेन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज में लेते हुए भी प्रेगनेंसी अचीव कर चुकी हैं। नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट है एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईसीडीज। यानी कि इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का सबसे मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट की बात की जाए तो होता है एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ये क्वेश्चन राजस्थान सीएचओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अगर सेकंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट की बात की जाए तो वो होता है पेन। फर्स्ट मोस्ट कॉमन होता है एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और सेकंड मोस्ट कॉमन होता है एक्सेसिव पेन। नेक्स्ट पॉइंट है माइज इज ए पुअर सोर्स ऑफ नियासिन एंड ट्रिप्टोफैन। यानी कि जो मक्का है वो पुअर सोर्स होता है नियासिन का और ट्रिप्टोफैन का। और ये तो आप सभी जानते होंगे कि नियासिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिजीज कंडीशन अक्कर होती है और अगर ट्रिप्टोफैन की डेफिशिएंसी होगी तो पेशेंट में इरिटेबिलिटी बढ़ेगी और एंजाइटी बढ़ेगी। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। यानी कि कोई इंडिविजुअल अगर मक्का के अलावा अदर न्यूट्रिएंट काम में नहीं ले रहा है तो उस इंडिविजुअल में नियासिन की डेफिशिएंसी होने से पेलेग्रा कंडीशन अक्कर हो सकती है और ट्रिप्टोफैन की डेफिशिएंसी से वो पेशेंट एंजियस और इरिटेबल रहेगा। ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड होता है जो कि मसल्स के टिश्यू को हेल्थी रखने में काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट मिड डे मील प्रोग्राम के मेन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि मिड डे मील प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा तो आपका आंसर होगा कि डेली रिक्वायरमेंट का हाफ प्रोटीन प्रोवाइड करवाना और 1/3 डेली रिक्वायरमेंट की कैलोरी को प्रोवाइड करना चिल्ड्रंस को। मिड डे मील प्रोग्राम को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1995 में स्टार्ट किया गया था। जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन है उसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है एग प्रोटीन कंसिडर्ड एज रेफरेंस प्रोटीन। यानी कि सबसे बेस्ट रेफरेंस प्रोटीन की बात की जाए तो होती है एग प्रोटीन। इट कंटेंस ऑल 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। यानी कि जो एग में प्रोटीन पाई जाती है उसमें सभी 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड के साथ साथ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट होती हैं। अगर बात की जाए एग में पाई जाने वाली प्रोटीन के नेट यूटिलाइजेशन की तो वो सबसे हाईएस्ट रहती है। अगर बात की जाए प्रोटीन के डेली रिकमेंडेड अलाउंस की तो वो होता है 0.8 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। यानी कि किसी इंडिविजुअल का हमें रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस ऑफ प्रोटीन का पता लगाना है तो उसके बॉडी वेट को हम 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे और जितना आंसर होगा उतनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहेगी उस इंडिविजुअल को। नेक्स्ट पॉइंट है जील नील्सन स्टेन ऑल्सो नोन एज एसिड फास्ट स्टेन दैट यूज टू आइडेंटिफाई द एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म मेनली माइकोबैक्टीरिया। यानी कि जो जिल नील्सन स्टेन है वो एसिड फास्ट स्टेन के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि ये मेनली जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ में लेते हैं। अगर बात की जाए माइक्रोबैक्टीरियम की तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम सबसे ज़्यादा जिल नील्सन स्टेन को यूज़ में लेते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो टीबी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी स्टेन को काम मिलेंगे तो आपका आंसर होगा जिल नील्सन स्टेन। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लूकोमा से रिलेटेड। तो ग्लूकोमा की कंडीशन में इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अगर बात की जाए नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर की तो नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है 10 to 21 mm ऑफ Hg। और अगर ग्लूकोमा की ड्रग ऑफ चॉइस पूछ ली जाए एग्जाम में तो आंसर होगा पिलोकार्पिन। यानी कि ग्लूकोमा की कंडीशन में हम ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में पिलोकार्पिन को यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को मैं क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। तो क्वेश्चन है
व्हाट इज़ द नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 0.1 टू 1.2 mg पर DL, बी ऑप्शन है 2 to 4 mg पर DL, ऑप्शन सी है 1.5 to 2.5 mg पर DL और डी ऑप्शन है 5 to 7 mg पर DL। अगर दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात की जाए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 0.1 टू 1.2 mg पर DL। बट अगर नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन की बात की जाए तो नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन होता है 0.5 टू 1.5 mg पर DL, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट को भी हम क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइंड हो जाती है तो उसको किस नाम से जानते हैं या फिर उसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज में लेते हैं। इसका ऑप्शन ए है डाईऑक्सी हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन है रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन और ऑप्शन डी है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइंड होती है तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज में लेते हैं कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड होती है तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट पॉइंट है मीजल्स इज कॉज्ड बाय पैरामिक्सो वायरस, इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज 10 to 14 days एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज मोरबिली, इंग्लिश मीजल्स, रूबियोला। यानी कि जो मीजल्स है वो पैरामिक्सो वायरस के थ्रू स्प्रेड होता है और इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए तो मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 14 days और इसको हम अनदर नेम से भी जानते हैं। कौन कौन से अनदर नेम हैं? मोरबिली, इंग्लिश मिजल्स और रूबियोला। ये तीनों नेम आपको ध्यान में रखनी है, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना नेक्स्ट पॉइंट भी मिजल्स से रिलेटेड है। मिजल्स वैक्सीन केप्ट इन रेफ्रिजरेटर एट 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी कि जो मिजल्स की वैक्सीन है उसको रेफ्रिजरेटर में हम 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मम्प्स के कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड है। अगर मम्प्स के कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो अडल्ट मेल में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है ओर्चाइटिस, यानी कि टेस्टिस का इन्फ्लेमेशन। और अगर अडल्ट फीमेल में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो वो होता है ओफेराइटिस, यानी कि ओवरीज का इन्फ्लेमेशन। और अगर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात चिल्ड्रंस में की जाए तो चिल्ड्रंस में सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थीरिया इज 2 to 8 days, डायग्नोसिस ऑफ चॉइस इज सिक टेस्ट, यानी कि डिप्थीरिया का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 to 8 days होता है और इसको डायग्नोसिस किया जाता है सिक टेस्ट की हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट है वूपिंग कफ इज ऑल्सो नोन एज 100-day कफ कॉज्ड बाई बोर्टेडेला पर्टुसिस, इंक्यूबेशन पीरियड इज 7 to 14 days, यानी कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है उसको हम 100-day कफ के नाम से भी जानते हैं और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है बोर्टेडेला पर्टुसिस। और अगर इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए तो वूपिंग कफ का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 to 14 days। नेक्स्ट पॉइंट बीएमआई से रिलेटेड है। तो बीएमआई की फुल फॉर्म आई होप सभी को पता होगा। बीएमआई की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। अगर इसको मेज़र करने की बात की जाए तो बीएमआई को मेज़र किया जाता है वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ये आपको रिमेंबर रखना हमेशा, बीएमआई को मेज़र किया जाता है वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर में। और अगर नॉर्मल बीएमआई की बात की जाए तो नॉर्मल बीएमआई होती है 18.5 to 24.9, यानी कि नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स 18.5 to 24.9 तक होता है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अंडर वेट में कौन से पेशेंट को इंक्लूड करेंगे तो अंडर वेट में उस पेशेंट को इंक्लूड करते हैं जिसकी बीएमआई लेस देन 18.5 हो, और ओवर वेट में उस पेशेंट को इंक्लूड करते हैं जिसकी बीएमआई मोर देन 25 हो, और ओबेसिटी में उसको इंक्लूड करेंगे जिसकी बीएमआई 30 या फिर 30 से ज़्यादा हो। नेक्स्ट पॉइंट विटामिन B1 से रिलेटेड है। तो विटामिन B1 का अनदर नेम होता है थियामिन, और विटामिन B1 की डिफिशियंसी से बेरी बेरी डिजीज़ कंडीशन अक्कर होती है। और बेरी बेरी 2 टाइप की होती है, ड्राई बेरी बेरी और वेट बेरी बेरी। ड्राई बेरी बेरी नर्व सिस्टम को इफेक्ट करती है और वेट बेरी बेरी इफेक्ट करती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। नेक्स्ट पॉइंट स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड है। तो स्मॉल पॉक्स का जो लास्ट केस है वो सोमालिया कंट्री में देखा गया था, और कब देखा गया था? 26 अक्टूबर 1977 को। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे इरेडिकेट कब घोषित किया था? 8 मई 1980 को। मोस्ट कॉमन साइट फॉर पेरिफेरल एन्यूरिज्म इज पोप्लिटियल आर्टरी, यानी कि सबसे मोस्ट कॉमन साइट होती है पोप्लिटियल आर्टरी पेरिफेरल एन्यूरिज्म की। और एन्यूरिज्म क्या होता है ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। एन्यूरिज्म किसी भी ब्लड वेसल्स की वॉल का वीक होकर के आउटसाइड डेविएशन होना एन्यूरिज्म कहलाता है। और इमेज में आपको एन्यूरिज्म और पोप्लिटियल आर्टरी दोनों आपको दिखाई दे रही होंगी। आज का अपना नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट है बेड शोर का जो वुंड है उसको क्लीन करने के लिए यूज में लिए जाने वाले सॉल्यूशन से रिलेटेड। तो जो बेड शोर का वुंड है
उसको क्लीन करने के लिए जो सॉल्यूशंस यूज़ में लिए जाते हैं वो डिपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेज। तो जो बेड सोर की फर्स्ट स्टेज है उसके वुंड को क्लीन करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं प्लेन वाटर या फिर ल्यूकवार्म वाटर। सेकेंड और थर्ड स्टेज के जो बेड सोर हैं उनको क्लीन करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं नॉर्मल सैलाइन। और फोर्थ स्टेज का जो बेड सोर है उसको क्लीन करने के लिए यूज में लिया जाता है H2O2 यानी कि हाइड्रोजन प्रोक्साइड। नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट है नॉर्मल प्रेशर ऑफ बोमेन कैप्सूल। तो जो नॉर्मल प्रेशर है बोमेन कैप्सूल का वो होता है 10 mm ऑफ Hg। ये क्वेश्चन SNO के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट है ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड इज 100% अब्जॉर्ब एट PCT यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पर ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का 100% अब्जॉर्प्शन हो जाता है। और PCT इसके साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट और H2O का 60% अब्जॉर्प्शन भी करती है। नेक्स्ट बहुत ही इजी बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है द सेकेंड हार्ट साउंड इज ड्यू टू यानी कि सेकेंड हार्ट साउंड किसकी वजह से अक्कर होता है। इसका ऑप्शन ए है एरोटिक वाल्व, बी ऑप्शन है मिट्रल वाल्व, ऑप्शन सी है ट्राइकस्पिड वाल्व और डी ऑप्शन है फोरामेना वाल्व। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एरोटिक वाल्व। जो हार्ट का फर्स्ट साउंड है यानी कि S1 साउंड वो अक्कर होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होने की वजह से। और हार्ट का सेकंड साउंड यानी कि S2 साउंड अक्कर होता है सेमिनुलर वाल्व क्लोज होने की वजह से। और एरोटिक और पल्मोनरी वाल्व दोनों सेमिनुलर वाल्व होते हैं, इसलिए जो S2 साउंड है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट होगा एरोटिक वाल्व, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट है चिकन पॉक्स की इन्फेक्टिविटी पीरियड के बारे में, यानी कि चिकन पॉक्स वन पर्सन टू अनदर पर्सन किस पीरियड के दौरान स्प्रेड हो सकती है। तो इसका इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है 2 day अपीयरेंस ऑफ रेसेज टू आफ्टर 5 day अपीयरेंस ऑफ रेसेज, यानी कि रेसेज अपीयरेंस होने के 2 दिन पहले से लेकर के रेसेज अपीयरेंस होने के 5 दिन बाद तक ये 1 पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड हो सकती है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट सिम्टम ऑफ हाइपोकेलीमिया असिस्ट बाई नर्स इज वीकनेस ऑफ द मसल्स इन लोअर लिम्ब, यानी कि हाइपोकेलीमिया का फर्स्ट सिम्टम नर्स क्या असिस्ट करेगी लोअर लिम्ब में वीकनेस को, यानी कि हाइपोकेलीमिया में सबसे पहले लोअर लिम्ब में वीकनेस फील होती है पेशेंट को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज बेस्ट इंडिकेशन दैट फ्लूइड रिप्लेसमेंट फॉर द क्लाइंट विथ हाइपोवोलेमिक शॉक इज एडिक्वेट, यानी कि किसी हाइपोवोलेमिक शॉक वाले पेशेंट में फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही है और उस पेशेंट में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो हम फ्लूइड प्रोवाइड कर रहे हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में उसको गेन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इसका ऑप्शन ए है यूरिन आउटपुट ग्रेटर देन 30 ml पर आवर और इसका बी ऑप्शन है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 90 mm ऑफ Hg। ऑप्शन सी है रेस्पिरेटरी रेट 21 ब्रीथ पर मिनट और डी ऑप्शन है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 110 mm ऑफ Hg। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यूरिन आउटपुट ग्रेटर देन 30 ml पर आवर। अगर किसी हाइपोवोलेमिया वाले पेशेंट में हमें एडिक्वेट फ्लूइड अमाउंट का पता लगाना है तो हम उस पेशेंट का यूरिन आउटपुट चेक करते हैं। अगर यूरिन आउटपुट 30 ml या फिर 30 ml से ज़्यादा आ रहा है पर हावर तो ये इंडिकेट करता है कि जो उस पेशेंट को फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही है वो एडिक्वेट अमाउंट में है। अगर यूरिन आउटपुट 30 ml पर हावर से भी कम है तो ये इंडिकेट करता है कि उसकी हाइपोवोलेमिया वाली कंडीशन अभी ट्रीट नहीं हुई है और उसे सफिशिएंट अमाउंट में फ्लूइड अभी मिल नहीं पा रहा है।